वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। मैं अपनी एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो खेले जाने वाली ओडीआई सीरीज़ का पहला मैच बड़ोदरा में खेला गया और भारत ने इस मैच को 4 विकेट और 6 गेंद रहते हुए मैच को जीत लिया। इसमें कई क्रिकेट फैनों के दिल टूटे और विराट कोहली जो 93 रन बनाकर आउट हुए, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक शानदार एक और मौका था कि वो 100 बना सकते थे, पर वो बना नहीं पाए। इस बारे में विस्तार से बात करते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो खेलने जाने वाली ओडीआई सीरीज़ का पहला मैच बड़ोदरा में खेला गया। बड़ोदरा में खेला गया इस मैच में भारत ने पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारत की गेंदबाजी शुरू में तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल लग रही है। शुरू में जो न्यूजीलैंड की ओपनिंग साझेदारी जो हुई करीबन 142-43 रन की साझेदारी हुई थी, तो उस हिसाब से लग रहा था कि न्यूजीलैंड कम से कम इस मैच में कम से कम 350 पौने 400 रन बना सकती है। पर बीच के मिडिल ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी की, चाहे वो हर्षित राणा हो या मोहम्मद सिराज हो, यानी कि कोई भी गेंदबाज हो, उन्होंने शानदार भारतीय टीम के लिए वापसी कराई। उसके बाद बात करते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से जो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे वो डेविड मिचेल ने 84 रन बनाए। डेविड कॉनवे 56 रन और निकलस हैरी निकलस उन्होंने बनाए 62 रन। तो ये इन तीनों की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड 300 रन बनाने में कामयाब रही 8 विकेट के नुकसान पर। और भारत की तरफ से मुख्य गेंदबाजों की बात की जाए जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट ली वो रहे मोहम्मद सिराज 8 ओवर 40 रन 2 विकेट, हर्षित राणा 10 ओवर 65 रन 2 विकेट और प्रसिद्ध कृष्णा 9 ओवर 60 रन 2 विकेट। ये न्यूजीलैंड की तरफ से रहे, इंडिया की तरफ से विकेट लेने बॉलर रहे। उसके बाद बात की जाए भारत की, जब बल्लेबाजी करने का नंबर आया तो भारत की बात की जाए रोहित शर्मा 26 रन 29 गेंदों में, शानदार शुरुआत मिलने के बाद पर रोहित शर्मा इसको बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। उसके बाद कप्तान शुभमन गिल जो चोट के बाद वापसी कर रहे थे, शानदार बल्लेबाजी में लय में नजर आए और उन्होंने 71 गेंदों में 56 रन बनाए। उसके बाद चेज मास्टर विराट कोहली 7 रन से चूक गए अपने शतक से। उन्होंने 93 रन बनाए 91 गेंदों में और वो लग रहा था कि शतक बनाएंगे, पर वो चूक गए। उसके बाद वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर वो भी चोट के बाद वापसी कर रहे थे, उन्होंने भी 49 रन बनाए 47 गेंदों में, वो भी अपनी 50 से कहीं ना कहीं चूक गए। उसके बाद रविंद्र जडेजा फ्लॉप रहे, उन्होंने 4 रन बनाए। उसके बाद के राहुल 21 गेंदों में 29 रन नॉट आउट। हर्षित राणा 23 गेंदों में 29 रन। हर्षित राणा ने थोड़ा ऑलराउंडर पारी दिखाई है, उन्होंने कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल जवाब उठ रहे थे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनने बोनस के तौर पर कहीं ना कहीं जो सवाल उन पर खड़े कर रहे थे उनके लिए कुछ ना कुछ दिया है। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर 7 रन, भारत ने इसको 4 विकेट से मैच जीत दिया 6 बॉल रहते हुए। वहीं बात करी जाए गेंदबाजी की, कैली जैक्सन 10 ओवर 1 मिडिल 4 विकेट न्यूजीलैंड के सबसे सफल गेंदबाज रहे। अब बात करते हैं मैच कहाँ से इस मैच में बदलाव हुआ, यानी कि इस मैच में कहाँ से कैसे इस मैच में कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड कहाँ कमज़ोर रही रन बनाने में और भारत ने कहाँ पर रन बनाए, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम न्यूजीलैंड और इंडिया की कमजोरी कहाँ और कैसे रही। सबसे पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड की। पावर प्ले में उन्होंने 1 से 10 के बीच में उन्होंने बनाए 49 रन 4.9 के औसत मतलब प्रति ओवर। भारत की बात की जाए तो भारत ने 1 विकेट गंवाकर 48 रन बनाए, उनकी बनाने की रन बनाने प्रति ओवर रही उनकी रही 4.8। उसके बाद मिडिल ओवर 10 से 40 के बीच में न्यूजीलैंड ने बनाए 163 रन, 5 विकेट खोए यहाँ पर, और उनका रन बनाने का परसेंटेज जो रहा प्रति ओवर वो रहा 5.4, ये मिडिल ओवर में रहा। और यहीं भारत की बात की जाए तो भारत ने यहाँ पर 191 रन बनाए और
3 विकेट गंवाए। कहीं ना कहीं भारत का जो रन बनाने का प्रति ओवर रहा वो रहा 6.4 रहा, और भारत ने यहाँ न्यूजीलैंड से कहीं ना कहीं 2 विकेट कम खोए। उसके बाद बात की जाए न्यूजीलैंड की, डेस्ट ओवर एक 40 से 50 के बीच में न्यूजीलैंड ने बनाए 88 रन, 3 विकेट गंवाए, और रन बनाने वाली परसेंटेज जो प्रति ओवर रही वो 8.8 रही। और भारत की बात की जाए तो भारत ने बनाए 67, 2 विकेट गिरी, और रन बनाने का जो औसत रहा वो रहा 7.4। कहीं ना कहीं भारत ने जो मिडिल ओवर में रन बनाए थे वो रन कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छा रहा, रन बनाने का परसेंटेज। और यहाँ मिडिल ओवर में कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड ने भारत से कम 27 से 28 रन कम बनाए, और प्लस विकेट भी भारत से ज़्यादा खोई न्यूजीलैंड ने। उसके बाद बात की जाए भारत की तरफ से 8 छक्के पड़े, न्यूजीलैंड की तरफ से 4, 27 चौके न्यूजीलैंड की तरफ से, तो 22 भारत की तरफ से। उसके बाद बाउंड्री के रन की बात करते हैं तो भारत की न्यूजीलैंड की तरफ से 132 रन बाउंड्री के प्रति रन बने, और भारत की तरफ से 136 रन बने। और डेट परसेंट की बात की जाए तो 42% बॉल डेट न्यूजीलैंड ने खेली। उसके बाद भारत ने 41, भारत की तरफ से 7 अतिरिक्त रन आए, और न्यूजीलैंड की तरफ से जो अतिरिक्त रन आए वो है 13 रन। तो भारत के थोड़े रन भी उन्होंने एक्स्ट्रा कम रन दिए। उसके बाद न्यूजीलैंड की सबसे पार्टनरशिप की बात की जाए तो पहली जो पार्टनरशिप रही वो 117 रन की 130 गेंदों में कॉनवे और निकलस के बीच में रही। ये साझेदारी न्यूजीलैंड के लिए शानदार रही। उसके बाद मिडिल ओवर में कोई साझेदारी नहीं हुई, 9, 20, 24, 28, 39 यही लास्ट साझेदारी रही। और भारत की तरफ से साझेदारी की बात करी जाए तो पहली जो साझेदारी पहली विकेट के लिए वो 39 रन की रोहित शर्मा और गिल के बीच में रही। उसके बाद 118 रन की साझेदारी जो मिडिल ओवर खेल के गए वो सुमन गिल और विराट कोहली, 118 रन की साझेदारी 107 गेंदों में। उसके बाद कोहली और अय्यर के बीच जो साझेदारी रही 77 रन की। उसके बाद राहुल और राणा के बीच में जो 37 रन की साझेदारी हुई 31 गेंदों में। और उसके बाद राहुल और सुंदर के बीच 27 रन की साझेदारी रही। ओडीआई क्रिकेट में कम से कम आपके लिए मानना पड़ेगा कि बड़ी बड़ी साझेदारी या छोटी छोटी साझेदारी आना ही ज़रूरी है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो। टेस्ट क्रिकेट में क्या होता है, पारी गिरो जब करेगी जब आपके बीच में साझेदारी आती रहेंगी। वही ओडीआई क्रिकेट में जिस हिसाब से साझेदारी हुई भारत की विराट कोहली और अय्यर के बीच में, तो ये साझेदारियों का गेम है। और इसमें न्यूजीलैंड की जो मेन साझेदारी रही वो 117 रन की रही 130 गेंदों में। और न्यूजीलैंड ने जो हार का कारण जो न्यूजीलैंड का बना वो रहा कि उन्होंने डेथ ओवर में 10 से 40 के बीच में उन्होंने रन कम बनाए और उन्होंने विकेट ज़्यादा खोई। और भारत ने जिस हिसाब से शुरू के ओवरों में 117 रन की जब साझेदारी हुई न्यूजीलैंड की कॉनवे और निकलस के बीच में, वहाँ भारत कहीं ना कहीं संघर्ष करते हुए नजर आया। विकेट नहीं मिलने के कारण भारत के गेंदबाज संघर्ष कर रहे थे। जब मिडिल ओवर में विकेट गिरी न्यूजीलैंड की तो भारत ने वहाँ कहीं ना कहीं वापसी की, उनकी गेंदबाजी ने भारत के लिए वापसी करके दिखाया। और उन्होंने कहीं ना कहीं वो कर दिखाया जो न्यूजीलैंड कम से कम 350 प्लस रन जाती, पर भारत ने उन्हें कम से कम 50 रन पीछे रोक दिया। वहीं भारत ने मिडिल ओवर हो या डेथ ओवर हो, उन्होंने हर जगह रन बनाए हैं। तो ये भारत के लिए जो जीत का सबसे बड़ा विजन रहा, जीत का विजन वो रहा डेथ ओवर, मिडिल ओवर, जहाँ भी उन्हें मौका मिला उन्होंने रन करके दिखाए। इसमें कहीं ना कहीं विराट कोहली का शतक हो सकता था, विराट कोहली 7 रन से चूक गए, एक और उनका शानदार शतक हो जाता। अय्यर जिस हिसाब से वापसी कर रहे थे वो 1 रन से 50 से चूक गए, और कहीं ना कहीं उनका भी शानदार ही प्रदर्शन रहा। सुमन गिल वो भी चोट के बाद वापसी कर रहे थे, उन्होंने शानदार वापसी की। और ये बड़ोदरा में भारत की पहली जीत, भारत ने 1-0 से लीड ले ली है। न्यूजीलैंड जो अगले मैच में राजकोट में खेलते हुए नजर आएगी, न्यूजीलैंड और भारत, क्या भारत अगला मैच जीत कर इस सीरीज़ को अपने नाम कर लेगा या न्यूजीलैंड अगले मैच में भारतीय टीम को टक्कर दे पाएगी। और कहीं ना कहीं ये चेज कहीं ना कहीं भारत के लिए शानदार रहा। और कहीं ना कहीं इसमें
आपके लिए देखना पड़ेगा कि जिस हिसाब से भारत ने बल्लेबाजी उतारी, हर्षित राणा जीत फैक्टर माने, मेरा मानना यह है कि हर्षित राणा को जिस हिसाब से मौका दिया जा रहा है, उन्होंने विकेट भी ली, प्लस उनका जो रन देने का जो परसेंट इकॉनमी रही उनकी थोड़ी 6 से ऊपर रही, और उन्होंने जो 23 गेंदों में 29 रन बनाए, उन्होंने ये कर दिखाया। कहीं ना कहीं उन पर थोड़े सवाल जवाब उठते हैं और उन्हें और अच्छा करना पड़ेगा, और ग्रो करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।